हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओ सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल के स्टूडेंट हैं, या फिर वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन का सब्जेक्ट है और वो 6th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर एक ऐसे टॉपिक की वीडियो आए जो कि हमारे एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आए। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर वीडियो हाजिर है। आज हम बात करेंगे नाटक क्या है और इसके साथ साथ इसके विभिन्न तत्व क्या है। हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो इसीलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे नाटक क्या है और इसके विभिन्न तत्व। अगर आपसे विशेषता प्रभाव कुछ भी पूछ रहा है नाटक के, तभी भी आपको इसका इंट्रो तो लिखना ही होगा। तो इंट्रो के लिए आप सभी को पहले आज की इस वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाटक का क्या अर्थ है, इसमें आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना है। तो नाटक है क्या, तो श्रव्य दृश्य कला है। श्रव्य दृश्य कला मतलब सुनने वाला और दिखने वाला हमारे सामने, जिसको हम सुनते हैं और हमारे सामने ही वो आंखों पे या फिर आंखों के सामने किसी मंच पर, पर्दे पर, या फिर हम कह सकते हैं किसी थिएटर पर, वहाँ पर ये चलने वाली एक पूरी प्रक्रिया है। नाटक एक स्वतंत्र साहित्य विद्यमान है। नाटक में क्या है, एक पूरा स्वतंत्र साहित्य विद्यमान है और इसकी प्रस्तुतिकरण एक उत्कृष्ट कला है। यानी नाटक को प्रस्तुत करना एक बहुत ही ज़्यादा रोचक कला है, बहुत ही उत्कृष्ट कला है, बहुत ही ऊंचे स्तर की कला है। नाटक का प्रभाव इसकी प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। नाटक कितना इफेक्टिव होगा, कितना खराब होगा, कितना उसको वाहवाही मिलेगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कैसे उसको प्रदर्शन किया गया है, कैसे उसको प्रस्तुत किया गया है। नाटक एक प्रदर्शनकारी कला है और जिसे मंच पर वास्तविक घटनाओं या फिर काल्पनिक घटनाओं के जरिए हम उन घटनाओं को आधार बनाकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। होपफुली आप सभी ने रामायण, महाभारत या फिर आपने टीवी को छोड़कर कभी सर्कस या फिर वैसे रामायण वगैरह जो आप सभी के दशहरा वगैरह होती है उनमें आपने देखा होगा। तो इसके अंदर वास्तविक घटनाएं भी होती है, काल्पनिक भी हो सकती है, जिसे हम मंच के माध्यम से, या फिर मंच का मतलब आप सभी को पता है थिएटर भी होता है और मंच का मतलब आप सभी को पता है कोई पर्दा भी होता है, तो उसके जरिए हम लोगों को दर्शाते हैं। तो भाई यही क्या कहलाता है, ये नाटक कहलाता है। हम बात करेंगे मनुष्य शुरू से ही प्रकृति का अनुसरण करता रहा है और ऐसी घटनाएं जो उससे बहुत ज़्यादा खास लगती है या फिर ऐसी चीज़ें जो उसके लिए थोड़ी सी स्पेशल बन जाती है, वो उसके दिमाग में कई प्रकार से समावेश हो जाती है और उसको लगता है कि नहीं ये थोड़ी रोचक है, इंटरेस्टिंग है, दुनिया को भी पसंद आएगी। तो ऐसी घटनाओं को ही हम पर्दे पर क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये घटनाएं सत्य पे आधारित ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये मिथ्या पे भी आधारित हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। मिथ्या का मतलब होता है ये काल्पनिक दिमागी उपज भी हो सकती है। तो इसके विभिन्न आयामों में नाटक द्वारा क्या किया गया है, नाटक का मंचन किया गया है। नाटक के कई सारे आयाम होते हैं, कई अलग अलग तरह के आयाम होते हैं, जिसमें हम देखेंगे मुख जो भी हमारा मुख है, मुंह है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, या फिर जो अभिनय है कि जो भी किरदार होते हैं वो अपने कैरेक्टर को उसके अंदर लीन होकर अपनी जो भी बातें डायलॉग्स हैं उसको बोलते हैं। इसके अंदर वेशभूषा में देखने को मिलती है और इन सबको संयोजन करके ही हम क्या करते हैं, एक नाटक प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, है ना। और मंच दिखाया जाता है, इसमें लोग उस मंच पर क्या होते हैं, अपने जो भी धारावाही होते हैं, जो भी शोज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको प्रकट करने की, या फिर जो भी मन के विचार होते हैं, जो स्क्रिप्टेड भी हो सकती है, अनस्क्रिप्टेड भी होती है, उसको आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए चलने वाली है, या आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर लिखना है कि नाटक की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नाटक। तो अगर हम देखेंगे भारत में जो भरत मुनि है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को कला पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि भरत मुनि जी की एक बुक है जिनका नाम है नाट्य शास्त्र। उसके अंदर कला का भी सबसे पहले प्रदर्शन मिलता है उनके श्लोकों में। और भरत मुनि जी के जो नाट्य शास्त्र है, जो कि लगभग कितना 30,000 साल पुराना है, उसमें सबसे पहले नाटक का वर्णन मिला है। हालांकि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ये नाटक है इसे इंग्लिश में हम ड्रामा कहते हैं, जो कि एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। और इसका हम अर्थ देखें तो एक्शन या कार्रवाई होती है। कोई भी एक्शन कह सकते हो या कोई भी कार्रवाई कह सकते हो। सो स्टूडेंट्स, नाटक के अंदर आप देखेंगे थिएटर में जो प्रेक्षागृह यानी जहाँ पर नाटक को दर्शाया जाता है, वो थिएटर भी हो सकता है, कोई आम पर्दा भी हो सकता है। वो एक स्टेज पर कलाकार क्या करते हैं, दर्शकों को दिखाने के लिए पहले ही सारी चीज़ों का निर्धारण कर लेते हैं और उन भावों को,
उन तरह से रूबरू करते हैं जिस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना है। एक्टिंग शब्द ध्यान रखना, अभिनय ये इस्तेमाल बार बार ही होगा, तो अभिनय शब्द जहाँ भी इस्तेमाल हो उसका मतलब एक्टिंग है। ये सामूहिक रूप में देखा जाता है। और नाटक अगर हम देखें तो चाहे किसी भी स्तर पर हो, चाहे आप किसी गली लुक्कड़ नाटक कर रहे हो, विश्वविद्यालय में कर रहे हो, समाज में कर रहे हो, किसी मंच पे कर रहे हो, तो विद्यार्थी के मानसिक विकास में एक अहम भूमिका अदा करता है। इसीलिए उसका जो मानसिक स्तर है उसका विकास सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को देखकर ही होता है कि किस तरीके से मुझे लोगों के सामने रिएक्ट करना चाहिए, किस समय किस तरीके की परिस्थिति के अनुसार कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के लोगों से किस स्वर में किस तरह से बातें करना चाहिए, ये सारी। इसके अलावा जो संकीर्ण मानसिकता, जो छोटी सोच है, जो कभी संकीर्ण मानसिकता उनको कहते हैं जो कभी परिवर्तन की बात करते नहीं, तो वो परिवर्तन जो कभी लाना नहीं चाहते, तो उन सब में व्यापक बाधा डालता है, जिससे व्यक्ति के विचार कल्पना में भी धीरे धीरे परिवर्तन जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। संकीर्ण मानसिकता का मतलब ऐसे लोग जो अपने परंपराओं को, रीति रिवाजों को बदलना नहीं चाहते और धीरे धीरे उनकी कल्पना में भी ये परिवर्तन नाटक लाता है। और जैसे जैसे समाज में कोई ज्वलनशील मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स चल रही है या फिर जिस मुद्दे को उठाना चाहिए, तो उस मुद्दे को ये आपके सामने इस तरीके से उठाया जाता है ताकि हर किसी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके अलावा बालकों के मन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप क्राइम के कोई भी चीज़ अगर अपने बच्चों को दिखाते हो तो वो क्राइम कैसे किया जाता है, कैसे क्राइम को मिटाया जाता है, कैसे सबूत मिटाए जाते हैं, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें वो समझने लगता है। और अगर आप देखें तो एक अलग से राइटर जिनका नाम है कैथलीन गैलिधर, उनका कहना है कि नाटक के द्वारा शिक्षा देना कोई शैक्षिक मॉडल उपलब्ध नहीं है। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा के अंदर नाटक होना चाहिए, किंतु अगर एक अध्यापक है और एक बच्चे हैं तो उनको उस नाटक के वे में, उस एक्सप्रेशन से या उन तरहों से बच्चों को सिखाया जाए, अनुभव कराया जाए, तो उससे उनके जो अर्थ हैं वो ज़्यादा आसानी से उनके सामने स्पष्ट हो जाएंगे और जो शैक्षिक मॉडल है वो भी उन्हें अच्छे तरीके से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो संचार की व्यक्तिगत सोच है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है और परस्पर संबंधों का स्वरूप आसानी से समझा जा सकता है। नाट्य क्या है? नाट्य एक कला है। नाट्य शास्त्र में इसकी रचना कर इसके अंतर्निहित कला का परिचित दिया जाता है। यानी इसका मतलब यह नाट्य एक ऐसी कला है जो नाट्य शास्त्र का मतलब जैसे जितने भी लेखक होते हैं वो नाटकों की रचना करते हैं, तो अपना जीवन जो है वो सोच में लगाते हैं और बहुत ज़्यादा वो सोच विचार करके, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है सोच विचार की, उसके अंदर ही वो अपने कैरेक्टर्स को लाते हैं, उनको अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, अलग अलग सिचुएशन बनाते हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही भारत में सबसे पहले यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक अभिकरण है जो कि संस्कृति और जो शिक्षा है उसको देखने का काम करता है। तो उनके सहयोग से भारतीय नाट्य संघ की स्थापना की गई थी, जो कि एशिया थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना के नाम से जाना जाता है। हिंदी के कई सारे लेखक हैं जिन्हें आज हम देखें तो इतिहास में हम उन पर नज़र डालेंगे तो हम पाते हैं कि उनके द्वारा कई सारे बढ़िया क्या लिखे गए, नाटक लिखे गए। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उनके पिताजी हैं गोपाल चंद्र, उन्होंने सबसे पहले हिंदी में जो नाटक है वो लिखना शुरू किया। कब किया? 1859 में नाटक लिखना स्टार्ट किया और सबसे पहला अगर हम बात करें नाटक जो था उनका वो भी था। इसके अलावा शीतल प्रसाद त्रिवेदी जी हैं जिन्हें जानकी मंगल कहा जाता है। इसके अलावा और भी अलग अलग जो विद्वान हैं। इसके अलावा हमने देखा कि आगे चलकर ये जो पहला नाट्य मंच स्थापित भी हुआ था तो इस पे भारतेंदु जी के द्वारा 18 नाटक लिखे गए और उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर कार्य भी किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस प्रकार 1857 में उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र कई सारी बुक लिखी थी, उन्होंने 1876 में उन्होंने भारत दुर्दशा एवं सन 1878 में अंधेरी नगरी, ऐसे बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी, ऐसे बहुत सारे विद्वान आते हैं जो अलग अलग प्रकार की नाटकों का, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का क्या करते हैं, रचनाएं करते हैं। नाउ आई होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या था क्या नहीं। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि भाई इसके कौन कौन से अंग हैं,
नाटक के कौन कौन से तत्व हैं और नाटक को किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक अलग से क्वेश्चन भी बनेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बने तो पार्ट 1 ये वाली वीडियो जो अभी आपने देखी, और पार्ट 2 जो है ये वाली वीडियो। इसके थ्रू अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इस नंबर के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, अपनी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स जो कि हमारे फेसबुक का है, जो कि इंस्टाग्राम का है और जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का है, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फॉर फर्दर अपडेट्स मैं आप सभी के लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अगर आप लोग हमारे अल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्ट्स पेंट क्लासेस के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ से भी आप सभी की जो मदद होगी हमारी ओर से वहाँ से भी की जाएगी। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत करने मिलेगी और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अपनी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।